नमस्कार, सीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। गाजा पर बनाई गई सुरंगें हमास के लिए बेहद अहम हथियार हैं। इन सुरंगों का जमीन के ऊपर से पता लगाना बेहद मुश्किल है। इनकी छत कंक्रीट से बनी है। इन्हें बनाने में 3 से 9 करोड़ डॉलर की लागत आई है। इसका इस्तेमाल हमास के अलावा फलस्तीन में इस्लामिक जिहाद मूवमेंट भी करता है। 2014 में इजराइल के साथ जंग के बाद से लड़ाके इन्हें हथियार लाने और ले जाने और साथ ही साथ दुश्मन देश में दाखिल होकर सैनिकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। गाजा का ऐसा ही टनल नेटवर्क मिस्र की ओर से भी था। 2009 में यहां से आवाजाही रोकने के लिए अंडरग्राउंड बैरियर लगाए गए। हालांकि 2011 में मिस्र ने पाबंदियों पर ढील देते हुए आवाजाही की छूट दे दी। इसके बाद फलस्तीनियों को बॉर्डर पार करने की आज़ादी मिल गई, लेकिन फिर 2013-14 में मिस्र की सेना ने करीब 1200 सुरंगें नष्ट कर दी थी। गाजा पट्टी और मिस्र के बीच पहली टनल 2007 में बनाई गई थी और इसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता था। इससे पहले भी इस तरह के ढांचों से काम किया जाता था। बाद में इन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। इन्हीं टनल का प्रयोग करके हमास ने 2006 में इजरायली सैनिक जिलाद शालित का अपहरण किया था और 5 साल तक बंदी बना कर रखा था। इजराइल इन्हें खत्म करने की कोशिश लंबे वक्त से करता रहा, लेकिन पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है। साल 2014 के गाजा युद्ध की तरह तनाव बढ़ रहा है। इस बीच इजराइल ने गाजा सिटी के अंदर हमास की महत्वपूर्ण सुरंगों को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में 15 किलोमीटर लंबी हमास की सुरंग को निशाना बनाया गया है, जिसमें से कम 9 हमास कमांडरों का ठिकाना था। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने हमास के हाई प्रोफाइल कमांडर को निशाना बनाया है। हालांकि इजरायल ने मृतकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाने के लिए 44 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और ताबड़तोड़ बम बरसाए। इस दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति गजन मनी कजात ने कहा है कि एक दिन इजराइल के प्रधानमंत्री को एहसास होगा कि हम लोग आम सिविलियन हैं, कोई लड़ाके नहीं जो हम आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि इजरायली सेना का दावा है कि यह सुरंग सिविलियन इलाके के बीच बनाई गई थी और हमास के लोग आम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हमला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद किया, जिसमें उन्होंने हमास के खिलाफ चौथे युद्ध की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर हमास में भी गजा पट्टी की तरफ से इजरायल के अंदर सिविलियन इलाके में जमकर रॉकेट दागे गए। इजरायल ने एक दिन पहले भी गाजा के अंदर हमास के नियंत्रण वाले इलाके में हमले किए थे, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई थी और उनमें से कम 8 बच्चे और 2 डॉक्टर भी थे। रविवार को किया गया हमला अब तक के सबसे भारी हमलों में से एक था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के देशों ने दोनों ही पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। इन टनल से तेल का आयात भी होता है। गाजा के अकेले पावर प्लांट को चलाने के लिए आयात कर लाए गए तेल पर भी निर्भर रहना पड़ता है। 2013 में जब मिस्र ने सैकड़ों की संख्या में टनल खत्म कर दी थी, तो तेल की कमी के चलते गाजा का यह अकेला पावर प्लांट भी बंद हो गया था। इस तरह से यह हमास का सुरंग काफ़ी कारगर साबित होता है और हमास इस सुरंग का हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।